गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में बेटा हमने ये डिस्कस किया था कैसे कैसे फ्रांस की गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, एंड मोर ओवर हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था आपके साथ कि फ्रांस की सोसाइटी का सेटअप कैसा था और कैसे वो डेट ट्रैप में फंसे, और स्टेट जर्नल क्या था, नेशनल असेंबली क्या था, और बेस्टाइल जो था वो क्या था। बेस्टाइल एक ऐसा पैलेस था जहाँ पे, जिसको हम प्रिजनर हाउस कहते थे फ्रांस का, और लुई 16 ने वहाँ पे लोगों को हॉस्टेज की तरह भी रखा हुआ था, और जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसको इम्प्रिजनमेंट कर देता था वहाँ, और एक तरह से उसका एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, एज ऑफ इनलाइटनमेंट फिलोसफर्स। देखो 17 और 18 सेंचुरी जो एज थी वो इनलाइटनमेंट की एज थी। इस एज में यानी कि 17 और 18 सेंचुरी में बहुत से फिलोसफर्स आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर, और बेसिकली उन्होंने हर फिलोसफर ने अपनी थ्योरी में एक ही बात कही कि सोसाइटी वही होती है जहाँ पे इक्वालिटी हो और फ्रीडम दी जाए हर किसी को। और जॉन लॉकी ने इसमें बुक जो लिखी थी वो थी टू ट्रीटीज of government, sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarchy। उसमें उसने गवर्नमेंट के सेटअप को भी डिस्क्राइब किया। रूसो ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बहुत सी बातें कही, और उन्होंने बताया गवर्नमेंट के क्या क्या डिसीजंस जो हैं वो लोगों की लाइफ में कैसे अफेक्ट करते हैं, और एक गवर्नमेंट को लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, और उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप भी उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है। उसके बाद मॉन्टेस्की ने इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उसने गवर्नमेंट की पावर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और जुडिशरी क्या होता है। ठीक है। उसने कहा एक डिवीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट के तीन अलग अलग ऑर्गन्स होने चाहिए जो इंटरडिपेंडेंट तो होंगे बट फ्रीली काम किया करेंगे। और इस टाइम पे पॉलिटिकल क्लब्स भी बहुत सारे बने, जैसे कि स्टेट जर्नल बन चुका। स्टेट जर्नल से निकाले जाने के बाद नेशनल असेंबली फॉर्म की थर्ड स्टेट ने। ऐसे बहुत से लोगों ने दुखी होकर पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। पॉलिटिकल क्लब से आप समझ जाओ जिसे पुराने फ्रीडम फाइटर्स ने मूवमेंट्स भी चलाई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, पर मोटिव एक ही था उनका। ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इक्वल राइट्स। ठीक है। अब इसमें क्या था, बहुत से क्लब्स बनाए गए एंड दे वांटेड द रेवोल्यूशन टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिच ओनली। अब उनको दिक्कत एक ही थी कि ये जो कानून बनाया गया है, जो लुई 16 चला रहा है जिस हिसाब से, उसमें सिर्फ रिच लोग हैं, उन्हीं के पास राइट्स हैं। हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के पास कोई भी राइट नहीं है। तो एक जैकबिन क्लब बना जिसको मैक्सिमिलियन रॉब्सफायर ने बनाया था, और ये बहुत ही फेमस क्लब बना, और इसने बहुत से इश्यूज पे वर्कआउट किया, और इनका वही एक मोटिव था कि वुमेन्स को भी एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, थर्ड स्टेट के लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स और अदर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स दिए जाएँ, एक अच्छा स्टेटस हो, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, टैक्स बर्डन वो अकेले नहीं शेयर करें, और जो है किंग का जो कंट्रोल है और जो किंग की पावर है उसको लिमिटेड किया जाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाए। राइज ऑफ द जैकबिन्स। जैकबिन क्लब का कहाँ से शुरुआत हुई? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल एंड द किंग वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर ट्रेजन। ठीक है। इन डिसम्बर द गिरोंडन्स आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन। तो क्या हुआ, किंग की पावर जो थी वो गिरनी शुरू हो गई थी, और यहाँ पे लोग जो थे वो भड़क गए थे और किंग के बिल्कुल अगेंस्ट में चल रहे थे, और उसकी एग्जीक्यूशन पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। द जैकबिन्स थॉट ही नीडेड टू डाई टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रेवोल्यूशन। जैकबिन्स इस टाइम पे उस स्टेट पे खड़े थे जहाँ उन्हें लगता था कि अगर मरना भी पड़े ना अपनी इस रेवोल्यूशन को करते हुए, तो हम वो भी कर जाएंगे। When the Jacobins were successful, the tide turned against the Girondins. The Jacobins in the National Convention had 22 Girondins leader arrested and executed. The Jacobins had won. ठीक है, ये सारा सीन क्रिएट हुआ। ठीक है, और एंड में क्या हुआ, जैकबिन्स ने स्ट्रगल किया लीडर्स के साथ, और लोग जो उनको रोकते थे ये सारे काम करने के लिए, फाइनली जैकबिन्स जो थे वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए,
और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अमेंड करवाया. Thank you. I hope you like this video. And if you like this video, please like, share, and comment. And please subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma and press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of the next video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Be alert and save lives.